अमीरचंद पटेल। पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ कि भूमाफिया, उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भूमाफिया कह रहे हैं। अब भूमाफिया का यह अर्थ नहीं समझ में आता कि भूमाफिया किसको कहते हैं। या तो उन लोगों को समझ में नहीं आता या तो हमें समझ में नहीं आता कि भूमाफिया क्या होता है। जबकि भूमाफिया पर हमने जो है बाकायदे जो है जिलाधिकारी महोदय से लिखित मंगवाया कि भूमाफिया किसको कहते हैं साहब, ताकि कि हम उस काम को अगर कर रहे हो या जानकारी हमको नहीं है तो हम उससे हटे, क्योंकि हम तो भूमाफिया वाला कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो भूमाफिया में आता हो जाता हो। तो उन्होंने मुझे जो है बाकायदे जो है इसका जांच पड़ताल करके क्लीन चिट दिया योगेश्वर राम मिश्रा ने कि नहीं, ये भूमाफिया की श्रेणी में नहीं आता। और दूसरी बात प्लाटिंग की रह गई, तो प्लाटिंग हम नहीं करते, हम एक माध्यम है, चाहे उसको ब्रोकर कह ले, चाहे बिचौलिया कह ले, चाहे जो भी कह ले। और ये मेरा बहुत, मैं जब से ये जानने लायक हुआ तब से इस काम को कर रहा हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से पैदा हुआ और मुझे कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ दिखा नहीं, तो हमने जो है किसी के रास्ता दिखाने पर मैंने इस काम को करना शुरू किया। ज़मीन किसान की होती है, बेचता किसान है, खरीदता है ग्राहक। अब उसमें खरीदता है ग्राहक, किसान बेचता है, और कॉलोनी हम कैसे बनाएंगे, ये समझने की बात है। सिर्फ एक माध्यम के नाते एक रिश्ता जुड़ा रहता है कि दोनों को सही दिशा मिल सके, किसान को उसका मूलधन मिल सके और ग्राहक को उसकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो बच्चों का पेट काट काट के जुटा के आधा हिस्सा ज़मीन खरीदने जाता है, उसको ईमानदारी से उसकी ज़मीन मिल जाए। हम लोगों का मात्र एक माध्यम है कि मेरे फर्म द्वारा जो 2-4 लड़के गरीब घर के काम करते हैं, मात्र उद्देश्य है कि दोनों को इंसाफ मिले, दोनों को सही चीज़ मिल जाए। अब इसको तो अधिकारी समझते हैं, या तो वो जो लिख रहा है या लिखवा रहा है वो जानता होगा, क्योंकि वो हर ऑफिस में जाकर इसी टाइप का व्यवहार करता है। वो पूर्व में भी उजागर हो चुका है इन लोगों का कि ये एक पत्रकार एक माध्यम बनते हैं कि हम पत्रकार हैं, जबकि पत्रकार ऐसा है नहीं। क्योंकि पत्रकार तो विद्वान होता है, चौथा स्तंभ होता है, और उसका ये जुगलबंदी का खेल होता नहीं है। वो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो समाज के जो है गिरे लोगों को ऊपर उठाते हैं और ये अधिकारियों की ओरिजिनल चीज़ें उनको जो है बताते हैं। लेकिन ये जो है, ये बंदा जो है पत्रकार नहीं है, ये पत्रकारों के भेष में एक जो छोटा जो है कि कह लीजिए एक भेड़िया टाइप का आदमी है, जो बराबर ब्लैकमेल करता है, अधिकारियों को ब्लैकमेल करता है, हम जैसे व्यापारियों को ब्लैकमेल करता है, चिन्हित लोगों को ब्लैकमेल करते रहता है। और ये पूर्व की चीज़ें छाप कर दिखाता है कि नहीं जो है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। इनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसे काम करने वाले 10,000, बनारस 50 लाख की आबादी में 10,000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। उनके दुखों सुखों में भी आते हैं और बेचते खरीदते हैं, उससे उनकी जीविका चलती है, तमाम लोगों की जीविका चलाते हैं। तो क्या विकास प्राधिकरण जो है कि सिर्फ चिन्हित एक व्यक्ति है, इस काम को सिर्फ मात्र एक व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति जो है विकास प्राधिकरण में जुगलबंदी कर रहा है, विकास प्राधिकरण अधिकारियों को मिला रखा है, मात्र एक व्यक्ति। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति इसको पैसा नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति इसको खर्चा नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति से पैसा डिमांड कर रखा है, और इसको न मिलने पर एक व्यक्ति का सिंगल नाम लेता है। जिस भी अधिकारी का नाम लेता है वो अधिकारी इसको पैसा नहीं देता, इसको तवज्जो नहीं देता, इसलिए उस अधिकारी का नाम लेता है। ये टोटल अधिकारियों व्यापारियों का शोषण करके ये माध्यम बना लिया एक पत्रकार आड़ में, जबकि पत्रकार खुद बदनाम हो रहे हैं। पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है, इस पेशे को बदनाम करता है। और इस पे उन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सम्मानित हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए इसकी इस करतूत पे। चिन्हित लोगों में हम लोग चिन्हे जाते हैं,
लोग कहते हैं कि इनके पास गुंडे बदमाश अपराधी हैं। हमारे कहने का मतलब कि अगर गुंडे बदमाश अपराधी होते तो ये सब ऐसे नहीं करते। आप पहले जान लीजिए, सीधे कमज़ोर लोगों पे वार होता है। चिन्हित लोगों पे वार करते हैं। जो कुछ दे देता है, जो कुछ सोचता है कि इससे पिंड छूट जाएगा, ये जो है कि ये नहीं बार बार करेगा, लेकिन उसको कमजोरी समझ लेते हैं। अगर गुंडे बदमाशों के जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये आदमी नहीं बोल पाता। हाँ, ये एक माध्यम है वसूली का। पत्रकार आड़ में पहले जो होता था, गुंडा टैक्स मांगता था, फोन करके मांगता था। अब उसको माध्यम बनाया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष अपने परिचितों के द्वारा उनके यहाँ चिट्ठी भेजा जाता है, उनको खबर कराया जाता है। जैसे इसी में इसने जो है कि जिसने ये करा रखा है उसका मैं नाम लूँगा, ये बबलू मौर्य अमित मौर्य का रिश्तेदार है। अमित मौर्य कई बार अन्य पेपरों से निकाल दिया गया है इसी करतूत के लेकर। अधिकारियों ने शिकायत किया कि अधिकारियों से पैसा मांगता है। इसी ने जो है कि ये इसको निकाल दिया गया अन्य पेपरों से। अब ये गया है अचूक संघर्ष। कौन सा ये पेपर है जो ऐसे पेपरों को बंद करा देना चाहिए। ये 50 तो पेपर छाप के चिन्हित लोगों के यहाँ भिजवाते, कुछ व्यापारियों के भिजवाएंगे, कुछ अधिकारियों के यहाँ भिजवाएंगे, और ये इसी का माध्यम बना के दबाव बनाते रहते हैं। इसने जो है कि एक जो है ये अमित मौर्य का एक सिपह सलाहकार जो है कि ये सीटू करके है, राम जी का लड़का, ये जो है परशुरामपुर में है। इसने इसके माध्यम से पैसा उगाही कराने के लिए हमारे साले से कहा कि कुछ पैसा दिलवा दो, नहीं तो भैया ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। हमने सब मना कर दिया। हमने कहा अब हमें ज़मीन जट्ठा का काम हम नहीं कराना है, और हमको अभी सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। जब हम करते थे व्यापार तो लोग दबाव बना के चाहे वसूली कर ले, चाहे गुंडई कर ले, चाहे जैसे, मैंने सबका सुना। लेकिन अब हम किसी का कुछ नहीं है। हमको कोई काम हो चाहे बंद हो जाए। इसको ये मूर्ख है, ये पत्रकार कब से हो गया, इसको ये नहीं पता कि चुनाव के द्वारा ये निर्वाचन एक विभाग है जिसके द्वारा और जनता वोट देती है और जनता चुनती है और वो रिजल्ट देते हैं। इसमें मैं कौन हूँ? ऐसे अगर होने लगे तो फिर जो है कि ये 50 लाख की आबादी में तमाम बाहुबली हैं, तमाम विद्वान हैं, तमाम एक से एक जो है धुरंधर हैं, वो नहीं बना सकते अपने घर बार परिवार वालों को। मेरी क्या औकात है कि मैं बनवा लूँगा? तो ये सब जो है कि एक तरह से ये जो है सत्ता को दिखाना चाहता है, जबकि ये उनको ब्लैकमेल एक तरह से कर रहा है। अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री को, ये जो है पार्टी वालों को ये ब्लैकमेल कर रहा है। ये दिखा रहा है कि नहीं, मतलब इनका संबंध है। हमारा कोई संबंध नहीं किसी से भैया। मैं समाज सेवी हूँ। तमाम पार्टियाँ जब सरकारें आई तब मेरा शोषण होते रहा। इस सरकार थोड़ा सा रिलीफ दी तो ये सबों को लगता है कि सरकार इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है। यही ये चाह रहे, इनका मात्र उद्देश्य है कि अन्य सरकारों में तो मैंने खरीद लिया, अधिकारियों को खरीदवाया, नेताओं को खरीदवाया, इनके खिलाफ डंडा बरसवाया, इनकी दुर्गति किया, इनको क्या नहीं इनका शोषण करवाया। लेकिन इस सरकार में विद्वान है, इस सरकार में जो है सारे अधिकारी उस टाइप के हैं जो लल्लू पच्चू वाले नहीं हैं, कुछ पैसे के दबाव में नहीं आने वाले हैं, न्याय कर रहे हैं। तो इन लोगों की चल नहीं रही है। तो ये लोग जो है सत्ता को ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, सत्ता के बदौलत हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा है कि सरकार से हम बार बार अनुग्रह विनती करते आते हैं हर सरकारों में कि इस सरकार में भी हम अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि ऐसे लोगों का ये जो है कि जो 10 ठे 20 ठे 50 ठे छपवाते रहते, छपा कर ब्लैकमेल करते रहते, इन लोगों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बंद करा देना चाहिए, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको जो है इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए और इनको जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। ये लोग समाज के जो है कि ऐसे लोग हैं जो घृणित लोग गिने जाते हैं। ये पत्रकारिता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये समाज के जो है अच्छे लोगों को बदनाम करने का काम करते, व्यापारियों को इनका उनका शोषण बराबर ये करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुकदमा होके जो है इनको बंद कराना चाहिए।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।